हे वीवियंस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो वीवियंस, आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर हमारे एनिमल किंगडम जो हम लास्ट टाइम कर रहे थे, जो कि हमारा पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करने वाले सेलेंटेटा के बारे में। जी हाँ, आज इस वीडियो को देखने के बाद सेलेंटेटा के आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। सो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करके शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। तो यार, आज का हमारा टॉपिक है सेलेंटेटा, दैट इज स्टीनोफोरा। तो अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज आर सेकेंड most famous, you can say, thick. So this is known as Coelenterata. So this is known as Coelenterata group, or you can say Cnidarians और Cnidaria. एक सवाल कई बार बच्चों के मन में आता है कि सर इसे Coelenterata या Cnidaria क्यों कहते हैं ना। जैसे पहला था पॉरीफेरा को हमने पॉरीफेरा क्यों बोला, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हैविंग पोर्स ऑन देयर बॉडी नॉन एज ऑस्टिया, है ना। तो यहाँ पर इनको ये क्यों बोलते हैं सेलेंटेटा और इनको आपके नाइडेरियंस? देखो इसका रीज़न देता हूँ मैं, बहुत सिंपल से उसका आंसर दूंगा, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं दूंगा। इसको सेलेंटेटा क्यों कहते हैं? इसकी बॉडी में ना एक गट होती है, मतलब गट मतलब वही इसका एलिमेंट का नाम। तो इसकी बॉडी में एक सेंट्रल ट्यूब डेवलप होती है, जिस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? सेलेंट्रॉन। क्या बोलते हैं? सेलेंट्रॉन। सो सेलेंट्रॉन जो है वो इनके पास ना, इनकी एक बॉडी कैविटी होती है अंदर की तरफ में। तो जस्ट बिकॉज ऑफ इनके पास सेलेंट्रॉन पाया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज सेलेंटेटा। सो सेलेंटेटा मीन्स इनके पास एक बॉडी ट्यूब होती है अंदर, है ना। बॉडी ट्यूब मतलब हमारे जैसा नहीं, बट इनकी बॉडी का गट होता है वो। अच्छा, इन्हें नाइडेरियंस क्यों कहते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ इनके पास एक तरह के सेल्स पाए जाते हैं नॉन एज नाइडोब्लास्ट सेल्स। क्योंकि इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम नाइडेरियंस कहते हैं। तो कल को अगर एग्जाम में जैसे सेलेंटेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके पास बॉडी में एक ट्यूब मिलते हैं, हम क्या बोलते हैं? सेलेंट्रॉन बोलते हैं। और पूछे कि इन्हें हम नाइडेरियंस के नाम से भी क्यों जानते हैं, आप क्या बोलोगे? जस्ट बिकॉज ऑफ इनके पास नाइडोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं। मैं बात करूँगा इनके स्ट्रक्चर की भी, अभी ज़रा इनके जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर आते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिए कि ये जो आपका सेलेंटेटा ग्रुप है, लगभग अगर देखे जाए तो इसमें 9000 स्पीशीज़ आपको पढ़ने को मिलती हैं। कितनी? 9000 स्पीशीज़। माने इस सेलेंटेटा के अंदर लगभग 9000 स्पीशीज़ हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। अब हम सबको तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो उनके मेन फीचर है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखिए, जैसे हम लोगों में होते हैं कुछ लोग जो सिंगल रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग फैमिली में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। सेम इनके साथ भी है। सेलेंटेटा में भी आपको दो तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एक जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, एक जो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और एक जो सिंगल रहना पसंद करते हैं, राइट। सो एक जो सॉलिटेरी होते हैं और एक जो कॉलोनियल होते हैं, राइट। सॉलिटरी में तो पता है क्या होता है? देखो, आप लोग इस चीज़ को जानते हो सिंगल के नाम से। आप में से बहुतों का फेसबुक स्टेटस होगा सिंगल, तो सिंगल हटा के लिख दो सॉलिटरी, क्योंकि बायो में सिंगल का मतलब क्या होता है? सॉलिटरी। तो सॉलिटरी मीन्स जो अकेला तन्हा सा रहे, जो अकेला तन्हा सा रहता है ना, अकेला किसी से साथ मतलब नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? वो सॉलिटरी होता है। कॉलोनियल जो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। बस ध्यान से सुनना, इस सिंगल वाले का नाम है हाइड्रा। आपको हमेशा सिंगल वाले, क्योंकि ज़्यादातर आज के मेंबर आपको ग्रुप में ही मिलते हैं, लेकिन कुछ हैं जो रेयर ही आपको मिलते हैं सॉलिटरी, उसमें से आप क्या याद रखेंगे? हाइड्रा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो हाइड्रा है और जो सेलेंटेटा है, उसके कुछ मतलब बहुत रेयर मेंबर सॉलिटरी होते हैं। बाकी जो मोस्ट ऑफ द सेलेंट्रेट्स हैं, सो मोस्ट ऑफ द सेलेंट्रेट्स ठीक, सेलेंट्रेट्स लिव इन कॉलोनी। अगर मैं बात करूं, जैसे कि मान लो आप फाइसेलिया, गोर्गोनिया, ये सब ना आपके ग्रुप में मिलते हैं, सिंगल नहीं मिलते, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके क्या कहते हैं, आपके कॉलोनियल और सॉलिटरी। अब ज़रा बात करते हैं इनकी बॉडी के कुछ सिमेट्री वगैरह के ना। देखो, अगर मैं इनकी बॉडी सिमेट्री के पॉइंट की बात करूं तो इनकी बॉडी सिमेट्री होती है रेडियल। बॉडी सिमेट्री क्या होती है? इनकी बॉडी सिमेट्री होती है
रेडियल माने आप किसी भी एक्सिस से कट करेंगे आपको इनके बॉडी के 2 इक्वल पार्ट आसानी से मिल जाएंगे, इतनी बड़ी कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक, अगर मैं इसके बाद बात करूँ सीलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सीलम, सो दे आर एसिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं क्योंकि इनके पास 2 जर्म लेयर पाई जाती है। मैंने आपसे कहा था जिनके पास म्यूजिडम नहीं होती इनके पास म्यूजिडम जैसा तो कुछ होता है ना, तो इनके पास म्यूजिडम नहीं है, बट इनके पास म्यूजिडम की जगह पे एक नई लेयर आ गई है। तो इनके पास अच्छा डिप्लोब्लास्टिक नो डाउट इनके पास 2 जर्म लेयर पाई जाती हैं इनके एम्ब्रियो में, दैट इज एक्टोडम एंड एंडोडम। मैंने आपसे कहा था जो बीच में लेयर मिलते हैं हम क्या बोलते हैं, इनके बीच में से बोलते हैं मीजोग्लिया, याद है क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया, है ना। तो मीजोग्लिया ने एक तरह से म्यूजिडम की जगह ले ली कि भैया मुझे रहने दो, अब मीजोडम तो है नहीं, तो हमने किसको दिया भाई मीजोग्लिया, तू रह ले इसमें। सो ये हो गया आपके डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। उसके बाद बात करें भाई इनमें ना एक बहुत ही जो मेन चीज़ है जो मतलब कभी भी आप पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए कि इनके अगर मैं इनका डायग्राम देखा जैसे कि हाइड्रा में होता है, मान लीजिए ये हाइड्रा हो गया और हाइड्रा में ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, हाइड्रा में ऐसे क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, और ये माउथ होता है, माउथ को आपको पता है, माउथ को आप हाइपोस्टोम बोलते हो, है ना। सो इसका माउथ हो गया हाइपोस्टोम, ये हो गया टेंटिकल्स। टेंटिकल्स मीन्स एक तरह से मान लीजिए जैसे आपके हाथ है इनके पास टेंटिकल्स होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो ये आपको कैविटी मिल रही है, ये जो अंदर कैविटी जो आपको यहाँ पे जो कैविटी मिलेगी इसे बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसे क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो जो कैविटी प्रेजेंट होगी उसे बोलेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। अगर मैं इसकी बॉडी को ध्यान से दिखाऊं तो इसकी बॉडी में 2 लेयर पाई जाती हैं, है ना। अगर मैं इसकी बॉडी को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसके पास 2 लेयर होंगी। एक तो आप मान लो ये होगी आउटर मोस्ट लेयर, है ना, एक होगी इनर मोस्ट लेयर, जिसको दिखाता हूँ इस तरह से, ये एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर है। जो आउटर लेयर है उसे आप नाम दोगे, उसे आप एक काम करो नाम दे दो एपिडर्मिस, और जो अंदर है इसे आप क्या नाम दोगे, इसे आप नाम दो गैस्ट्रोडर्मिस। क्या नाम दो, गैस्ट्रोडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो बॉडी के आउटर साइड हो, गैस्ट्रोडर्मिस जो बॉडी के इनसाइड हो, है ना। तो यहाँ पर गैस्ट्रोडर्मिस के जस्ट आगे क्या प्रेजेंट होगा, पूरी कैविटी, जिसको आप क्या बोलते हो, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो आसान है, आपको पता करना हो कौन सी लेयर बाहर अंदर। तो देखो अंदर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो जो इस कैविटी के पास होगा वो क्या होगी, गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रो का मतलब होता है पेट, है ना, और इनके पास क्या होगी बाहर, एपिडर्मिस। अगर मैं इनकी बात करूँ भाई मिलते कहाँ हैं, तो देखो मिलने की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो देखो ये मिलते हैं आपको वैसे मेनली मैराइन में, लेकिन फ्रेश में पाए जा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि आपको हमेशा मैराइन में मिलेंगे। सो ये खारे पानी के साथ साथ आपको नदियों और झीलों झरनों में भी मिल सकते हैं। सो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों में इनका हैबिटेट आपको आसानी से मिल जाता है। तो ये तो हो गए इसके कुछ ऐसे कॉमन से मतलब कह सकते हो कि पॉइंट्स हो गए, और बॉडी सिमेट्री आपको मैंने पहले बता ही दिया। अब यहाँ पर मेन बात करने का अपने को बॉडी फॉर्म्स का। अब बॉडी फॉर्म्स क्या हैं, देखो मैं आपको इतना समझाता हूँ। बॉडी फॉर्म्स का आप ये समझ लीजिए कि जैसे इंसानों में सबकी बॉडी फॉर्म एक जैसी है कि सब लोग पैर से चलते हैं और अपना इनका सबका सर ऊपर रहता है। लेकिन सिलेंट्रेटा में कुछ होते हैं बाबा रामदेव जैसे, जो आधे टाइम तो उल्टे ही मिलते हैं आपको। उल्टे मतलब सर नीचे पैर ऊपर। मैं दिखाता हूँ कैसे। 2 तरह की बॉडी फॉर्म पाई जाती है सिलेंट्रेटा के अंदर, एक तो पॉलिप और एक मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा ये 2 फॉर्म पाई जाती हैं। पॉलिप कैसा होता है, देखो पॉलिप होता है, मैं आपको इस तरह से, थोड़ा मैं साफ सा दिखाता हूँ।
मैं आपको दिखाता हूँ, ये साफ सा ये हो गया तुम्हारा। सो दिस इज पॉलीफेज। पॉलीफेज ना, ये मान लो अगर आप अम्ब्रेला को उल्टा कर दो ना तो वैसा होता है, माने अपसाइड डाउन अम्ब्रेला, इस तरह से अपसाइड डाउन अम्ब्रेला को हम क्या बोलते हैं, पॉलिप। मेडुसा में क्या होता है, मेडुसा आपका एक पूरा कह सकते हो कि हाँ एक अम्ब्रेला जिस जैसे नॉर्मल होता है अम्ब्रेला, बिल्कुल वैसा ही होता है, इस तरह से बिल्कुल अम्ब्रेला के जैसा होता है मेडुसा फॉर्म। तो मैं आपको मेडुसा का दिखाता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा जेलीफिश, तो जेलीफिश का अगर आप देखें, जैसे आप ओरेलिया भी बोलते हैं, तो जेलीफिश का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। मैं आपको भी इसका रियल स्ट्रक्चर भी दिखाने वाला हूँ। सो ये हो गया जेलीफिश, है ना, इस तरह से ये हो गया ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मेडुसा तो एक नॉर्मल अम्ब्रेला जैसा हो गया, लेकिन जो पॉलिप है वो अपसाइड डाउन अम्ब्रेला, माने उल्टा अम्ब्रेला हो गया। देखो पॉलिप में क्या होता है, पॉलिप में जो टेंटिकल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं। देखो ना ये सारे टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स सारे कहाँ हैं, ऊपर की तरफ हैं, लेकिन मेडुसा में टेंटिकल्स कहाँ हैं, नीचे की तरफ है। पॉलिप में जो मुंह होता है वो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन मेडुसा में मुंह कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। एक बात का ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट यार। इंपॉर्टेंट ये है, जो पॉलिप फेज होता है ये सेसाइल होता है। सेसाइल मीन्स समझते हो, सेसाइल मीन्स जो फिक्स होते हैं, जो मूव ही नहीं कर सकते पानी में यहाँ से वहाँ। लेकिन मेडुसा होते हैं फ्री स्विमिंग। फ्री स्विमिंग मतलब जो आसानी से यहाँ से वहाँ स्विमिंग करते हुए, जो फ्रीली स्विमिंग कर सके, हम क्या बोलते हैं, वो फ्री स्विमिंग होते हैं। अब हाइड्रा पानी में जहाँ है वहाँ से हिल नहीं सकता। कारण बताऊँ क्या है, अब मैंने बोला भाई सेसाइल है, सेसाइल मीन्स क्या, जो अपनी जगह से हिल ना पाए। रीज़न ये होता है कि ये ना किसी जगह से, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाते हैं। आप खुद सोचिए, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रा जो किसी से जुड़ गया, अब मान लीजिए आप जा रहे थे, आपका पैर जो चिपक गया नीचे, अगर आपका पैर नीचे चिपक गया तो आप नहीं चल पाएंगे ना। तो वही तो सेम केस यहाँ है हाइड्रा के साथ भी। तो क्योंकि हाइड्रा जो है एक सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाता है, दैट्स वाई हाइड्रा इज सेसाइल, और यू कैन से पॉलिप फेज सेसाइल। ठीक है, पॉलिप में जो भी आते हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो जहां हैं वहीं के वहीं रहते हैं, वहां से हिलेंगे नहीं। जबकि अगर मैं मेडुसा की बात करूं तो ये पानी में आपको आसानी से स्विमिंग करते हुए दिख जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है ना। तो ये आपको हमेशा अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम मिलेंगे। सबस्ट्रेटम का मतलब होता है जिसके साथ ये अटैच है ना, और वो आपको हमेशा मिलते हैं फ्री फॉर्म में, वो कभी नहीं मिलते। कभी एग्जाम में आ जाए तो अपसाइड डाउन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर किसका होता है, पॉलीफेज का होता है। मेडुसा का क्या होता है, मेडुसा का नॉर्मल अम्ब्रेला के जैसा होता है। माउथ, टेंटिकल्स, आपको पता लग गया। चलो, तो ये हो गए इसके बॉडी फॉर्म्स के बारे में कि इसकी बॉडी फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो आज आपने देख लिया इसके जनरल फीचर्स के बारे में, बॉडी फॉर्म्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके अंदर प्रेजेंट नाइडोब्लास्ट सेल्स की कैसी एक्टिविटी होती है, ठीक है, और साथ ही इसके अंदर डाइजेशन और कुछ 2-4 पॉइंट जो रह गए वो करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखा जाएगा, छोटी छोटी वीडियो में लाया जाएगा सो दैट आप आसानी से इस चीज़ को देख सकें। सो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहे बालाजी, टाटा बाय, शब्द खैर, लव यू ऑल, बाय। हे वीगन्स, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण मैं आपको नहीं पढ़ा पाता ठीक है, तो मैं आपको यूट्यूब पे आपको करने देते रहता हूँ। तो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि मैं नून एकेडमी के साथ एक कोलैबोरेशन करके आप लोगों के लिए फ्री बायोलॉजी कंटेंट ला रहा हूँ। वहाँ मैं डेली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपको चार्ज नहीं देना। 10 to 12 मेरी टाइमिंग होती है। आप 11वीं में हैं, 12वीं में हैं, डजंट मैटर, आप सीधा मेरे बैच में आके ज्वाइन ले सकते हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, लिंक पे क्लिक करिए। जैसे क्लिक करेंगे मेरे बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। और इतना ही नहीं भाई, अपने जितने दोस्त हैं उनको भी बोल दो बी अ पार्ट ऑफ वीवीएन, ठीक। तो वीबीएन्स बनने का आपका बहुत अच्छा मौका दे रहा हूँ मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज देना नहीं, और बिल्कुल आपको जैसे क्लास में पढ़ाते बिल्कुल वैसा ही पढ़ाया जाएगा। तो बस नीचे लिंक दिया, फटाफट क्लिक करो, फिर मिलते हैं। ओके बाय।